पण या मशिनींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील. या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल. नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिनीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा. नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम महाराष्ट्र की सियासत की बात करेंगे और खासकर लाउड स्पीकर वार जो छिड़ा हुआ है उसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, हाल में आपने देखा होगा कि मनसे चीफ राज ठाकरे ने एक रैली में संबोधित करते हुए कहा कि यदि मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान किया गया तो फिर हम हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे, लाउड स्पीकर लगाएंगे भाई, फिर कोई रोकेगा नहीं तो मस्जिद से अजान जो है लाउड स्पीकर पे ना किया जाए, लाउड स्पीकर हटाया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर राज ठाकरे को इसकी जरूरत क्या पड़ी? राज ठाकरे इतने कट्टर कैसे हो गए अचानक से कि उनको यह धमकी देनी पड़ी? तो उसके जड़ में जाना पड़ेगा। दरअसल राज ठाकरे को पता है कि जो शिवसेना, उनके चचेरे भाई जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी शिवसेना कहीं ना कहीं कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे से किनारे हो चुकी है, क्योंकि उसे एनसीपी, कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चलाना है। तो वो कट्टरता की बात अब वो नहीं कर सकती जो कभी किया करती थी, जिसके लिए वो शिवसेना पूरे देश में विख्यात थी। शिवसेना की स्थापना ही बाला साहब ठाकरे ने इसी उद्देश्य से की थी। पहले तो मी मराठी वानुष का मुद्दा और कट्टर हिंदुत्व की बात किया करते थे शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे। लेकिन उद्धव ठाकरे की सियासत ने करवट ली और वो मुख्यमंत्री बने, या कहे शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने के चाह में उन्होंने कांग्रेस एनसीपी से नाता किया और सरकार बनाई। हाल में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है, तो कहीं राज ठाकरे अपने वोट बैंक को सहेजने के लिए और शिवसेना के वोट बैंक में सेंध मारने के लिए, कट्टर हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध मारने के लिए ही तो नहीं उन्होंने हनुमान चालीसा का राग छिड़ा है। आखिर उनकी राग में मोहित कंबोज भी तो गीत गा रहे हैं। उन्होंने भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े कारोबारी, उन्होंने कहा कि पूरे देश में जिसको चाहिए मंदिर के लिए आप लाउड स्पीकर ले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उन्होंने खुले तौर पे कहा, फ्री में वो बांट रहे हैं। तो भाजपा की बोली मनसे बोल रही, मनसे की बोली भाजपा बोल रही है। और वैसे भी क्यों ना बोले राज ठाकरे। हाल में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहां 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, जहां कांग्रेस थी वो वहां से भी गायब हो गई। तो महाराष्ट्र के जो सियासतदान हैं वो भी समझ रहे हैं कि अगर चुनाव अभी हो गया तो जरूरी नहीं कि ये सरकार रिपीट कर जाए, क्योंकि शिवसेना का जो जनाधार था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है कट्टर हिंदुत्व का। हाँ, शिवसेना और लिबरल मानी जाएगी क्योंकि उसके साथ एनसीपी और कांग्रेस जैसे दल हैं, और इसी पॉइंट को राज ठाकरे ने पकड़ा है और वो तिलमिलाए हुए भी है। राज ठाकरे क्यों ना तिलमिलाए? वो बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के सुप्रीमो थे और सबसे बड़े महाराष्ट्र के नेताओं में शुमार रहे हैं, उनकी गोद में बैठकर उन्होंने राजनीति का कहा सीखा और उनकी कट्टर जो छवि थी वो राज ठाकरे में कहीं ना कहीं पाई जाती है। उद्धव ठाकरे तो बड़े सॉफ्ट नेता माने जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान सौंप कर बाला साहब ठाकरे ने जतला दिया कि वो असली वारिस हैं, और आज उसी का परिणाम है कि वो मुख्यमंत्री भी हैं महाराष्ट्र के। तो राज ठाकरे भी क्या, उनकी भी नजर सियासत की उसी दौर पे है। वो भी चाहते हैं कि उनका मजबूत जनाधार बने। क्यों नहीं चाहेंगे भाई? बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि राज ठाकरे कभी नहीं चाहेंगे कि वो एकदम हाशिए पे है तो हाशिए पे रहे। और उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेता है देश के, अगर उनके साथ चल पाए और अगर उनका साथ मिल गया तो जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र में एक उलटफेर हो जाए आने वाले समय में। और इसी को नजर में रखते हुए राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर पे कट्टर हिंदुत्व की बात करते हुए उन्होंने हमला किया है मस्जिद से होने वाले अजानों पर। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान बंद कीजिए
अगर आप बंद नहीं करते तो हम लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो भारत की तस्वीर में हम आपको बता रहे थे कि राज ठाकरे किस तरीके से कट्टर हिंदुत्व की छवि लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं, अपना जो खोया विश्वास है वो पाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भाई को मात देना है चचेरे तो उन्हें भी किसी का सहारा चाहिए। और अगर एक ऐसी पार्टी का सहारा मिल जाए जो कि इस समय सबसे बड़ी पार्टी है देश की और राज्य पे राज्य फतेह करते जा रहे हैं जो पार्टी, उसका अगर साथ मिल गया तो उनका मजबूत जनाधार बन सकता है। भारत की तस्वीर में आप बने रहिए, आगे भी हम इसी तरह की चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।